साथियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं रामबाग, जो कि आगरा शहर में अलीगढ़ हाथरस रोड पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। रामबाग को बाग-ए-गुल अफशां यानी कि फूल बिखेरने वाला बाग और बाग-ए-नूर अफशां यानी कि प्रकाश बिखेरने वाला बाग के नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट में हम इसे रामबाग कहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रामबाग के अंदर। रामबाग के नाम से विख्यात यह बाग मूल रूप से भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने बनवाया था और इस बाग का नाम बाबर ने बाग-ए-गुल अफशां, जिसका कि मतलब होता है फूल बिखेरने वाला बाग, रखा। इस तरह के कई बाग जो बाबर ने समरकंद में देखे थे और कई बाग उसने काबुल में भी लगाए थे। इस बाग की एक खासियत थी कि इसमें सभी बाग क्रमशः उतरते हुए तलों पर बनाए गए थे, जिसमें किसी पहाड़ी निर्झर का पानी एक तल से दूसरे तल पर झरनों के द्वारा गिरते हुए दिखाई देता था। बाबर आगरा की गर्मी, लू और धूल से बहुत परेशान हुआ करता था और इस गर्मी से बचने के लिए उसने मेन चबूतरे के नीचे तहखाने में नदी की ओर एक विशाल शीतल गृह बनवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गर्मी के दिन में भी यह इतना ठंडा रहता है कि इसमें उसे फुर्सती लगती थी। बाबर के परपोते जहांगीर ने 1615 और 1619 के मध्य में इसका पुनर्निर्माण कराया था। जहांगीर इस बाग का बहुत शौकीन था। उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि वह हरम की स्त्रियों के साथ यहाँ आकर रहा करता था। जहांगीर ने इस बाग का नाम नूर अफशां यानी कि प्रकाश बिखेरने वाला बाग रखा। देसी शब्द आराम से अथवा संस्कृत शब्द आराम बाग से प्रेरित होकर इसका नाम रामबाग पड़ गया। यह बाग अंग्रेजों को भी इतना पसंद था कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया राजकाल में 1803 से 1856 में इसकी मरम्मत कराकर इसे छुट्टी मनाने हेतु पूर्ण आरामगाह में बदल दिया था। बाबर की रुचि बड़े बड़े वृक्षों में थी, जबकि जहांगीर सुगंधमय फूलों के पौधों का शौकीन था। इस तरह से बड़े वृक्ष से लेकर लगभग सभी प्रकार के सुगंधित पुष्प क्यारियों का निर्माण बाबर से जहांगीर के काल तक इसी प्रकार होता गया। यह बाग मुगलों के बागों का आदि पुरुष है। के बाद ही अन्य बागों का निर्माण हुआ। यह बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है। इस बाग को इस तरह से बनाया गया है कि चारों तरफ इसके वृक्ष और पुष्प दिखाई पड़ते हैं। इस पे हम चल रहे हैं, ये इसका पहला तल है। इस बाग को ऐसे उतरते हुए तलों में बनाया गया है कि किसी पहाड़ी निर्झर का पानी एक तल से दूसरे तल पर झरनों के द्वारा धीरे धीरे नीचे गिरता है, जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्राकृतिक झरना नहीं था। फिर भी योजना अनुसार इसे इस तरीके से 3 उतरते हुए तलों में बनाया गया है कि ये पानी रहतों के द्वारा पानी खींचा जाता था। नहरों और जलप्रपातों और तालाबों से क्रमशः एक तल से दूसरे तल पर पानी गिरता है। ये बड़ा कुंड है। ये पहले तल पे ये कुंड में पानी भर जाता था, तो ये क्रमशः इसको आगे की तरफ अगले तल पे पानी गिरता था। अब यहाँ से हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए, इसका ये पहला तल है, कितना सुंदर इसे नज़र आ रहा है। सीधे रास्ता है और इसके चारों तरफ इसके बाग हैं। एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए इसमें क्रमशः सीढ़ियाँ बनी हुई हैं
प्रत्येक जलप्रपात के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इनका पानी एक कुंड में गिरता था और देखिए इन कुंड में होते हुए ये पानी क्रमशः आगे की तरफ तलों तक ले जाया जाता था। अब ये जाली है जिसमें से पानी इस कुंड में गिरता है और इस कुंड में होते हुए आगे निकल जाता है। चलिए हम इन सीढ़ियों के माध्यम से इसके अगले चबूतरे पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से भी अगर देखते हैं इस दूसरे तल से भी इसके चारों तरफ अलग अलग बाग बने हुए हैं। ये देखिए ये हम दूसरे तल पे हैं और ये नीचे की तरफ पहला तल है। अब साथियों अब हम चलते हैं इसके तीसरे तल की तरफ। देखिए ये इसका जो तीसरा तल है जो कि सबसे ऊंचा है और इसको यदि हम ध्यान से देखें कितना, देखिए ये साइड में एक यहाँ पे कुआं है जिसमें कि यमुना नदी के एक साइड में, पश्चिम साइड में यमुना नदी है जिसमें से इसमें पानी ऊपर खींचा जाता था। ये देखिए तीसरे तल से कितना सुंदर नज़ारा है जो कि लगातार तीनों तल एक के बाद एक दिखाई पड़ते हैं और उसके दोनों तरफ साइड में वृक्ष। यदि पश्चिम साइड में इसमें देखिए यमुना नदी है और ये जो कुआं है इसी से पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता था जिससे कि लगातार तल बाई तल पानी नीचे की तरफ गिरता था। इसके तीसरे तल से नीचे जाने का रास्ता था जिससे कि नीचे जाया जाता था और ये नीचे इसके कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में लू और गर्मी में ठंडक की अनुभूति होती थी। ये मुगल कालीन देखिए बना हुआ है, कितना सुंदर है। इसके अंदर पच्चीकारी बनी हुई थी जो कि समय के साथ साथ ढह गई है, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है। ये इसका पश्चिमी भाग है और जिस साइड में पश्चिम में नदी है यमुना नदी, जहां मुग़ल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण कराया, वहीं उनके पोते जहांगीर ने इसको सुंदर बनाने में और ये जो अतिरिक्त कक्ष बनाने में और सुंदरता करने में इसका जो है बहुत ही योगदान रहा।
देखिए ये कुआं है मुगल कालीन, इसके जरिए इसमें पानी खींचा जाता था। इससे पानी ऊपर की तरफ खींच के क्रमशः एक एक तलों पर नीचे डाला जाता था, जिसकी वजह से चबूतरा ठंडा रहता था और इसके नीचे जो कमरे हैं वो बहुत ही ठंडे रहते थे। कितनी भी धूप, कितनी भी लू पड़ती थी, लेकिन कमरे हमेशा ठंडे बने रहते थे। ये वो जालियां हैं जिससे पानी होकर जाता था और यहाँ पर फाउंटेन लगे हुए थे। इसके अंदर देखिए चित्रकारी बनी हुई है। देखिए ये मुगल कालीन है, इतना समय होने के बाद भी ये अभी इतनी सुंदर है। देखिए ये एक सबसे ऊंचा कुआं है जो कि इसके दक्षिण में बना हुआ है, जिससे पानी यमुना नदी से पानी खींचकर ऊपर से तलों पर गिराया जाता था। ये देखिए इसकी ऊंचाई से हम देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है ये। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।